कि दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि जितने भी देखे हुए सुने हुए विषयों में चित्त की तृष्णा रहित अवस्था, जिसे वशीकार कहते हैं स्वय नियंत्रण, चित्त का स्वय नियंत्रण की जो अवस्था बनती है वह वशीकार वैराग्य कहलाती है। सूत्र से स्पष्ट है कि भोगों के साधन इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ही हम भोग करते हैं। साधारण व्यक्ति ये समझता है कि वो तो केवल मुख से भोग करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अभी अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से भोग करते हैं और उस भोग से मिले हुए क्षणिक आनंद की स्मृति जो हमारे अंदर रहती है, भोग से जो आनंद मिला है वो तो क्षणिक है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी स्मृति हमारे चित्त में पड़ी रहती है। वो स्मृति हमको बार बार उस भोग को भोगने के लिए प्रेरित करती है, वो तृष्णा उत्पन्न करती है। इतना ही नहीं, इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगे गए हैं उसके अतिरिक्त भी किसी अन्य से सुनने से, किसी विषय के बारे में, किसी भोग के बारे में कहीं पढ़ लेने से भी हमारी तृष्णा बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है। यह तृष्णा देखने से, पढ़ने से बढ़ती ही है, चाहे उस विषय का आपने भोग किया हो या न किया हो। योग साधना के द्वारा योगांगों को अपनाकर जब मन स्थिर हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, उसके विकार, मल, दोष, विद्युक्ताएँ समाप्त हो जाती हैं, तो इन सभी प्रकार के भोगों के प्रति जो तृष्णा थी वह शांत हो जाती है। चित्त की इसी अवस्था को वशीकार वैराग्य कहा गया है, स्वयं नियंत्रण अवस्था की कही गई है। इसे अपर वैराग्य भी कहते हैं। इस अपर वैराग्य या वशीकार वैराग्य में चित्त की सारी वृत्तियां समाप्त नहीं होती, वो मंद तो पड़ जाती हैं, परंतु बीज रूप में वो अभी भी चित्त में पड़ी रहती है। पूर्ण रूप से तो वो निर्बीज समाधि में जाकर के ही समाप्त होती हैं। प्रकृति के गुणों का बीज विद्यमान रहता है। अपर वैराग्य, वशीकार वैराग्य, ये एक बार में प्राप्त नहीं होता। पहले हमें यम नियम आदि का पालन करना पड़ता है। देखिए, योग एक क्रमिक साधना है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ध्यान पे चले जाएं, सीधे समाधि पर चले जाएं, या कोई कहे मैं तो धारणा करूँगा। ये आपके मन मर्जी की बात नहीं है। ये एक क्रमिक साधना है जो यम नियम से प्रारंभ होकर के समाधि तक जाती है। तो वशीकार या ये जो है, इसके लिए यम नियम आदि का पहले अभ्यास करना पड़ता है। वस्तुओं के प्रति, भोगों के प्रति कि मुझे नहीं भोगना है, मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का संकल्प को बार बार दोहराना पड़ता है। तब जा कर के हमें कुछ रोक लगती है। ये वैराग्य से पूर्व के अभ्यास हैं। आचार्यों ने इनको 3 नाम दिए: यतनाम, व्यतिरेक, एकेंद्रिय। यतनाम यानी कि हमारा जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय समूह जो है, इसका विषयों से निवृत्ति हो जाना, विषयों से हट जाना। जब हम प्रत्याहार से गुजरते हैं तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो सब अपने विषयों से हट जाती हैं। इसके बाद यतनाम के बाद व्यतिरेक होता है कि आसक्ति रहित अवस्था। व्यतिरेक है आसक्ति रहित अवस्था, जब विषय में आसक्ति ही ना रहे। पहले हमने इंद्रियों पर नियंत्रण किया, फिर हम मन पर नियंत्रण करते हैं तो आसक्ति ही नहीं रहती, आसक्ति रहित अवस्था आ जाती है। और एकेंद्रीय वैराग्य में यदि कोई आसक्ति, कोई तृष्णा मन में हल्की सी उठती भी है तो उसका मन में ही लय हो जाता है। ये 3 अवस्थाएं वशीकार वैराग्य इनके बाद उत्पन्न होता है। ठीक है। तीनों अभ्यासों के उपरांत जब किसी विषय के प्रति
कोई राग या आसक्ति उत्पन्न ही नहीं होती, इस अवस्था को चतुर्थ वैराग्य कहते हैं। जब अवस्था आसक्ति ही या तृष्णा ही उठनी बंद हो जाए तो जो है चतुर्थ वैराग्य कहते हैं। लेकिन चतुर्थ वैराग्य भी वैराग्य की परिकाष्ठा नहीं है, इससे आगे भी परम वैराग्य है। परम वैराग्य में न मोक्ष की इच्छा रहती है, न स्वर्ग की इच्छा रहती है, यहाँ तक कि प्रकृति के गुणों से भी योगी वैराग्य कर लेता है, उनसे में भी वैराग्य हो जाता है। इसी को परम वैराग्य कहते हैं। तो कल हमने ये पढ़ाया था, इसको मैंने आज फिर से आपको रिपीट किया है। अब इससे आगे चलते हैं। 21वां सूत्र समाधिपाद का, तीव्र संवेगा नामासन्न है। तीव्र संवेगा नामासन्न है। पुरुषार्थ वाले जिनके साधन है, तीव्र पुरुषार्थ वाले जिनके साधन है, जिनकी गति तीव्र है, जिनमें श्रद्धा है, उत्साह है, विवेक है, उनकी समाधि शीघ्र लग जाती है, निर्बीज समाधि तक पहुंच जाते हैं, उन्हें समाधि का फल शीघ्र मिलता है। साधकों में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मुझे इतने समय हो गया है साधना करते करते, मेरी समाधि कब लगेगी। पहली बात तो ये है कि समाधि प्रयास करने से नहीं लगती। प्रयास करना तो होगा, पुरुषार्थ, लेकिन वो आप ये सोचे कि आज मैं ज़्यादा पुरुषार्थ करके आज समाधि को प्राप्त हो जाऊंगा, नहीं। समाधि तो घटने वाली एक घटना है जो स्वयं घटेगी। फिर भी साधकों में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरी समाधि में कितने समय में लगेगी, कब मुझे समाधि की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। सभी साधकों की योग सिद्धि में अंतर रहता है और इस अंतर के कारण समाधि का समय भी अलग अलग है। साधनों की गति कितनी तीव्र है, कितनी धीमी है, ये इस पर निर्भर करता है। जो साधक श्रद्धापूर्वक, निष्ठा के साथ, उत्साह, एकाग्रता के साथ, जिसमें विवेक हो, उसे समाधि की प्राप्ति शीघ्र प्राप्त होती है। जो साधक इन साधनों के साथ निरंतर, अविलंब, निर्विघ्न, बिना बाधा के साधना करता है, वह समाधि को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जिसके प्रयास मंद होते हैं, जिनके धैर्य में कोई कमी होती है, समाधि भी उतनी ही विलंब से प्राप्त होती है। और विलंब का कारण यह भी होता है कि या तो मार्ग में आई हुई जो बाधा है, विघ्न है, उनसे घबरा कर वो साधना को छोड़ देता है, या फिर सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगता है, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहता है। तो सबकी समाधि का समय भिन्न भिन्न है। ऐसा नहीं है कि दो लोग साधना कर रहे हैं तो दोनों की समाधि भी एक साथ ही लगेगी। अगले सूत्र में क्या कहते हैं, मृदु मध्यादि मात्र तत्वात् तो अपि विशेष है। साधना की मात्रा कम, मध्य और उच्च होने से, किसने कितने पुरुषार्थ से, उत्साह से, विवेक से, एकाग्रता से साधना की है, ये उस पर निर्भर करता है। तीव्र पुरुषार्थ करने वालों में भी जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, जैसे कंपटीशन होता है, वो जो उच्च मार्ग, बहुत अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं, उनमें भी कंपटीशन होता है, पॉइंट्स के साथ, पॉइंट्स में नंबरों का हो जाता है। तो ऐसे ही जो तीव्र पुरुषार्थ करने वाले हैं, उनमें भी समय की मात्रा कितनी होगी, उसमें भी भेद रहता है। सबकी एक साथ उनकी भी नहीं लगती। तो पुरुषार्थ की तीव्रता भी हल्की, मध्य और उच्च स्तर की हो सकती है। तीव्रता तो है, लेकिन वो उसमें भी भेद रहता है। कुछ लोगों में उत्सुकतावश योग साधना आरंभ तो कर देते हैं कुछ लोग, कि चलो योग कर शुरू करते हैं, कर तो देते हैं, लेकिन कमजोर संकल्प के कारण, श्रद्धा के अभाव में शीघ्र ही वो पथ से विमुख हो जाते हैं और किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है।
कि हमने तो इतने दिन किया, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यही वो अवस्था है जिससे हमें पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है। यही धैर्य के विवेक की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे प्रकार के साधक केवल जिज्ञासु होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि योग है क्या। योग जानने की नहीं, ये तो धारण करने की चीज है। जानने मात्र से योग घटित नहीं होगा, इसको तो धारण करना पड़ेगा। योग तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की निर्विकल्प साधना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। तीसरे वो होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जो हर बात में नकारात्मकता को ढूंढते हैं, हर समय त्याग पलायन की बात करते हैं, सब ओर से सबको, सारे संसार को कहते हैं सब दुखी हैं, संसार में दुख ही दुख हैं, उन्हें सुख दिखाई ही नहीं देता। तो ऐसे भी साधक होते हैं। और परंतु अहिंसा के प्रति यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अहिंसा अपनाने से प्रेम उत्पन्न नहीं होता, घृणा को त्याग देने से भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। कोई ये समझे कि मैंने घृणा त्याग दी तो मेरे भीतर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, नहीं। तो अहिंसा के अपना लेने से भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। क्रोध छोड़ देने से दया नहीं जागती, झोंपड़ी त्यागने से महल नहीं बनता, पॉजिटिव हो जाने से निषेध निरोध अपने आप हो जाता है। जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो निषेध हो जाता है, मृत्यु पर रोक लगने लगती है। उसके लिए योग में उपलब्धि पर ही ध्यान दिया जाता है, जो चित्त वृत्ति निरोध की बात करता है। इससे चित्त खाली हो जाता है, यह मृदु श्रेणी है। इस साधक को आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, यह किसी को भी श्राप दे सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है, किंतु उससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जब हम किसी के बारे में बुरा विचार लाते हैं कि उसका द्वेषवश क्रोधवश हम कुछ भी कह देते हैं कि उसका सत्यानाश हो, लेकिन उस समय हमें अज्ञानवश ये नहीं पता होता कि हमने जितने पुण्य अभी तक कमाए थे, एक वाक्य में आपके सारे पुण्य शून्य हो गए हैं। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। उसका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आपके सारा पुण्याश शून्य हो जाता है। इसलिए किसी के बारे में भी बुरा सोचने से पहले एक बार अपने बारे में सोच लिया करें कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने अभी तक पुण्याश कमाए थे वो शून्य हो जाए। तीसरी श्रेणी उच्च है, इसमें साधक शीघ्र समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो उत्साह, विवेक, एकाग्रता, श्रद्धा, निष्ठा और निर्विकल्प संकल्प पुरुषार्थ के साथ करने पर ही हमें साधना का फल मिलता है, शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है।